हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये कह रहा था कि किसका साइड का टोटल बड़ा है हमारे पास। इधर की साइड का टोटल है 25,000, इधर की साइड का टोटल है हमारे पास कुछ भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि जीरो का बैलेंस था, टू बैलेंस CD, और ये बैलेंस CD अगले पीरियड का क्या बन जाएगा, बैलेंस BD बन जाएगा। बस ऐसे ही सभी लेजर के हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे ही हम सभी लेजर के, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, 3000 3000 दोनों बराबर हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। इधर का टोटल है बड़ा, 8 और 7 7 और 5 12 8 20 20,000। ये साइड परचेज की बड़ी है, यहाँ पर कुछ नहीं है अमाउंट। बाय बैलेंस CD 20,000, बाय बैलेंस CD 20,000, अगले पीरियड का ये बन गया बैलेंस BD 20,000। बस फटाफट से बस इसका टोटल करता जा रहा हूँ, 500 500, बाय बैलेंस CD 500, अगले पीरियड का ये बन गया टू बैलेंस BD 500, 1200, बाय बैलेंस CD 1200, अगले पीरियड का ये बन गया टू बैलेंस BD 1200। बस इसके टोटल करने हैं और कुछ नहीं, ये बस छोटे छोटे से लेजर रह गए। ये लीजिएगा, ये देखिएगा, परचेज रिटर्न टू बैलेंस CD 1000, अगले पीरियड का ये क्या बन गया, बैलेंस BD 1000, बैलेंस BD 1000। ये आ गया हमारे पास 300, टू बैलेंस CD 300, अगले पीरियड का बन गया बैलेंस BD 300, और ये इसका बैलेंस है बचा हुआ 10,000, 6 और 1 7, 2800 रुपये, बाय बैलेंस CD, अगले पीरियड का आ गया ये टू बैलेंस BD। ट्रेड एक्सपेंस 200, बस टोटल कर रहा हूँ और कुछ नहीं, बाय बैलेंस CD, अगले पीरियड का बन गया टू बैलेंस BD 1000, बाय बैलेंस BD क्या बोल रहा CD 1000, अगले पीरियड का ये बन गया टू बैलेंस BD 1000। नेक्स्ट 1200, बैलेंस CD 1200, अगले पीरियड का ये बन गया टू बैलेंस BD 1200 रुपये। आगे स्टेशनरी 100, बैलेंस CD, अगले पीरियड का बन गया ये बैलेंस BD। पोस्टेज 60, बैलेंस CD, अगले पीरियड का बन गया बैलेंस BD। सैलरी बाय बैलेंस CD, अगले पीरियड का बन गया ये बैलेंस BD। यहाँ पर आया 7,000, 7,000, टू बैलेंस CD 7,000, अगले पीरियड का बन गया ये बैलेंस BD। किरत, हाँ जी बस हो गया, बस ये टोटलिंग कर दी ना हमने। टोटलिंग करने के बाद इसके बाद बनता है ये, 1 मिनट, टोटल हो गया और लास्ट रह गया। बस ऐसे ही मजाक मजाक में तो नहीं, लेकिन हो गया।
बाय बैलेंस BD 5000। जब हम इनका ये ऐसे कर लेंगे, जब सारे जर्नल एंट्रीज को लेजर में कन्वर्ट करके जब हम इनके टोटलिंग कर लेंगे, लास्ट में बनाएंगे हम ट्रायल बैलेंस। सबसे लास्ट में बनता है ट्रायल बैलेंस, और ये ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलेगा कि हमने सही लेजर बनाए हैं या नहीं, कोई गलती तो नहीं कर दी। नेम ऑफ लेजर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो ये ट्रायल बैलेंस हमारी अकाउंटिंग का एक थर्ड हिस्सा है। भूल तो नहीं गए ना आप? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। अगला स्टेप समराइजिंग। तो अगला स्टेप अब ये चल रहा है हमारा समराइजिंग। इसके अंदर हम ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या करेंगे, ये जितने लेजर बनाए हैं जिनके बैलेंस CD को आपने बैलेंस BD कैरी करके लिखा है, डेबिट में लिखा है तो उसे डेबिट में डाल देना। बैलेंस जितने भी बैलेंस CD से BD निकले हैं, जिनके भी लेजर के बैलेंस CD से BD निकले हैं, अगर वो डेबिट में निकले हैं, अगर वो डेबिट में निकले हैं तो डेबिट में डालिएगा, और क्रेडिट में निकले हैं तो क्रेडिट में डालिएगा। बस सिंपल वर्ड है। अब देखो कैश का डेबिट में निकला तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट में 26,640। बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस निकला था, देखो CD से BD जो आया वो BD वाला, अगर डेबिट में आया है तो डेबिट में डालिएगा 4800 रुपये। उसके बाद बिल रिसीवेबल का 7000, बिल रिसीवेबल का 7000। उसके बाद स्टॉक का 5400, स्टॉक का 5400। इसमें कुछ नहीं निकला, इसमें निकला हिमांशु का 6000, हिमांशु का 6000 हो गया। बस एक एक करके, इसमें कुछ नहीं निकला, इसमें निकला क्रेडिट साइड पे। देखो कहाँ पे निकला है, बैलेंस BD, CD का BD जो करा आपने क्रेडिट साइड, बिल पेबल क्रेडिट साइड पे, कैपिटल भी क्रेडिट साइड पे 2000 और 45,100, 2000 और 45,100। बस 2 मिनट और रहेंगे, बस इनके टोटल डाल दें। बैलेंस सेल का कहाँ पे निकला, क्रेडिट में, सेल अकाउंट का 25,000 क्रेडिट में। सेल के बाद आया मनीष में कोई टोटल नहीं है, परचेज का है डेबिट 20,000, परचेज का बैलेंस है कहाँ पर, डेबिट में 20,000 रुपये। परचेज का भी लिख दिया मैंने। लीजिएगा जी, मैंने हाँ किस पे था, परचेज के बाद डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट अलाउड और रेंट, डिस्काउंट अलाउड और रेंट अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड का 500 और उसका 1200, 500 और 1200। उसके बाद आगे परचेज रिटर्न का क्रेडिट में 1000 रुपये, परचेज रिटर्न का क्रेडिट में 1000, डिस्काउंट रिसीव का भी क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव का भी क्रेडिट में। बस लिखना ही तो है, डिस्काउंट रिसीव का भी क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव के बाद कुशाल का डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंस का डेबिट में, कुशाल अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। कुशाल का बैलेंस है हमारा 2800 और उसका 200।
ट्रेड एक्सपेंस का बैलेंस है 200 रुपये। उसके बाद है ड्राइंग्स का सेल रिटर्न का, ड्राइंग्स अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट 1000 और वो 1200, 1000 और 1200 ड्राइंग्स का भी और सेल रिटर्न का भी। उसके बाद स्टेशनरी का 100 रुपये, स्टेशनरी का 100 रुपये, पोस्टेज के 60 रुपये, पोस्टेज के 60 रुपये, और सैलरी का 2500, सैलरी का 2500। सैलरी का डेबिट में, किरत का डेबिट में 6000, और शीतल ट्रेडर, लो जी ख़त्म हो गया क्वेश्चन। शीतल ट्रेडर और हांडा ट्रेडर, शीतल ट्रेडर और हांडा ट्रेडर का बैलेंस है 7000 एंड 5000। और जब आप इसका टोटल करेंगे, तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपका टोटल बराबर होना चाहिए ज़रूर, और अगर बराबर ना हुआ तो यानी कि आपने कुछ ना कुछ गलती की है। तो भगवान का नाम लेके, अल्लाह को याद करके इसका टोटल करें कि गलती ना निकले, ना निकले। जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास कर लेना आप टोटल, हमारा जो टोटल है वो इतना आ जाएगा। और लीजिए हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो कितना बड़ा क्वेश्चन था हमारे पास कि आपको बनानी थी जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने खूब सारी जर्नल एंट्री भी बनाई, फिर उनके बाद मैंने उनके लेजर्स को प्रिपेयर किया। पहले से ही मैंने बॉक्सेस बना लिए थे और एक एक करके मैंने उनके ऊपर नेमिंग करता गया, लेजर बनाता गया। और जब सारी एंट्रीज फिलअप हो गई, जब सारी एंट्री की पोस्टिंग हो गई, तो मैंने इनके बैलेंस निकालना शुरू किया। बैलेंस सीडी से बीडी, सीडी से बीडी निकाल करके जितने भी बैलेंस बीडी आए हुए हैं उन सभी को मैंने इसमें भरा और टोटल करा और लास्ट में बोला जय माता दी, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जी अब आपको प्लीज़ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ जो भी क्वेरी हो मुझसे क्लास में आप पूछ लीजिएगा। क्लास ओवर, ख़त्म हो गया ये।